है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड। जी, तो जींद की महाभारत का आगाज हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जींद की जंग के लिए योद्धा रण में उतर चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जींद की इस जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया गया क्योंकि जींद की महाभारत में महारथियों ने शंखनाद कर दिया है और इस बाजी को जीतने के लिए सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिताऊ कैंडिडेट मैदान में उतारे जा रहे हैं। जींद की धरती पर राजनीति की चौसर बिछ चुकी है। सियासी कद, रसूख और अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जींद की महाभारत है। जो इस पर विजय पाएगा वो जींद का जाबाज कहलाएगा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड। जी, जींद की महाभारत का आगाज और तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। कयासों से कहीं दूर उम्मीदवारों की तस्वीर दिखने लगी है। जींद का उपचुनाव इतना आसान नहीं है और इस बार दिग्गजों की साख दांव पर है। जरा रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत। जींद उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है और अब शुरू हो गया है महासंग्राम। इस महासंग्राम में कई राजनीतिक सूरमाओं की साख दांव पर लगी है क्योंकि जींद के जो समीकरण बने हैं वो नामांकन से एक दिन पहले बने हैं। पार्टियों ने जींद के उपचुनाव में दिग्गज नेताओं पर दांव लगाया है। इसी वजह से उम्मीदवार के नाम को लेकर देरी हो रही थी। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारकर दूसरी पार्टियों के माथे पर शिकन लादी है। ऐसे में जेजेपी ने भी दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार दिया, जिससे जींद की जंग दिलचस्प हो गई है। जब कांग्रेस ने इतने बड़े नेता को मैदान में उतारा है तो बयानबाजी तो होगी ही। अब राजनीतिक सूरमा रणदीप सिंह सुरजेवाला को बलि का बकरा बता रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने पर्चा दाखिल किया। वो अपने लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनके साथ थे, तो वहीं कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए नामांकन फाइल किया। जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला और इनेलो उम्मीदवार उमेद रेढ़ू ने भी अपना नामांकन लाव लश्कर के साथ भरा। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए जीत का दावा किया। जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक सड़क बनाने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या और पानी को लेकर वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम। जींद का चुनाव जींद के विकास का चुनाव है। जिस प्रकार से जींद विधानसभा और जींद जिला बदहाली और उपेक्षा का शिकार रहा है, उसको बदलने का चुनाव है। जींद का चुनाव माटी का कर्ज उतारने का चुनाव भी है। जींद का चुनाव हरियाणा में बदलाव की एक नई बयार शुरू करने का चुनाव भी है। जींद का चुनाव वो कर्ज जो जींद की माटी का हम सब पर है, उसको विकास की गंगा में तब्दील करने का चुनाव है। मैं सबसे पहले पार्टी की हाईकमान का और जींद की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पार्टी में बैठे लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवसर देने का काम किया। मुझे जो प्यार दिया है, मुझे जो विश्वास दिया है और जो मुझे आशीर्वाद देकर के इस चुनाव में आगे किया है, मैं उन्हें भरोसा देता हूँ, जनता को भी और पार्टी को। मैं उनके विश्वास को बीजेपी में टिकट को लेकर आपसी कलह की बात हो रही थी और जवाहर सैनी टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब उनके भी सुर बदल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण मिड्ढा जी जैसा उम्मीदवार जींद में देकर के
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है और जींद की जनता में एक लहर चली है और इस लहर को आगे बढ़ाने के लिए आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए। आप मिलकर के मोदी जी के सपने और मनोहर लाल जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम करें। आपके इस सहयोग के बाद हरियाणा और देश तरक्की करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आने वाली 28 तारीख को किशन मीडा जी के पक्ष में कमल के निशान के सामने का बटन दबा करके आप उन्हें सफल बनाएं ताकि हरियाणा की सरकार और मजबूत होकर के लोगों की सेवा करे। चुनावी रण तो सज चुका है और जींद के कुरुक्षेत्र में सभी जीत की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जंग कितनी घमासान होगी, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पांचों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों में से 4 ऐसे हैं जिन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा है। कांग्रेस के सुरजेवाला ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव है और कैथल से मौजूदा विधायक भी हैं। अगर जींद सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो पांचों पार्टियों में से मैदान में 3 जाट उम्मीदवार हैं और 1 पंजाबी 1 ब्राह्मण उम्मीदवार है, जबकि इस सीट का इतिहास रहा है। यहाँ से गैर जाट ही चुनाव जीतते आया है, लेकिन इस बार 3 जाट चुनाव मैदान में है। क्या इस बार इतिहास बदल जाएगा या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? दिग्गज बलि का बकरा बन जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस जींद की महाभारत में क्या दिग्गज नेता बलि का बकरा बनेंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डीपी कौशिक जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रवक्ता संजय ज्ञान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का। लेकिन ज़रा सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से यहाँ अपने कैंडिडेट को उतारा गया और इस पूरे जो माहौल था, जो अभी तक ठंडा चल रहा था कुछ हद तक, बीच में गर्मी ज़रूर आई थी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से मैदान पूरा गर्म है। डीपी कौशिक जी, क्या चीज़ें हैं? मौजूदा विधायक को एक बार फिर से एक सीट पर आप लड़वाने के लिए उतार दिया। आप दूसरों को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर आरोप था कि उनके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, उधार पर लेकर कर रहे हैं। कैंडिडेट तो आपका, लेकिन आपकी सीट से कोई नहीं। नहीं हिमांशु, ये तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग सीट से कोई नहीं है। रणदीप जी हमारे सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं और संसद में उनका बहुत बड़ा। चलिए, तो जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। सुदेश कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले बेहद आश्वस्त नजर आ रही थी। इतना आश्वस्त थी कि वो कह रही थी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है मैदान में, बाकी पार्टियों को तो आप आंख ही नहीं रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि मुकाबला कुछ है। नहीं, आज भी पूरी आश्वस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिल्ली में बैठे मौसमी नेता को टिकट दिया, माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उसके बाद तो और आश्वस्त हो गए हम। कांग्रेस ने तो पहले ही अपनी हार स्वीकार ली है। अभी मैं बात कर रहे थे, आपने डिबेट शुरू होने से पहले कुछ दिखा रहे थे, आप माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे जींद की दिशा और दशा बदलेंगे। अरे भाई, इससे पहले 10 साल के कार्यकाल में आप वहाँ से मिनिस्टर रहे, सत्तारूढ़ दल में मिनिस्टर रहे। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ मुख्यमंत्री थे, वो खुद मिनिस्टर थे। कौन से जींद की विकास की बात करते हैं जो 10 साल में नहीं कर पाए, अब करेंगे? अगर विकास की डोर को किसी ने मजबूत किया है, अगर जींद के हक और हकूक की लड़ाई किसी ने लड़ी, अगर जींद में विकास की डोर को मजबूत करने का किसी ने काम किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार में किया। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज भी आश्वस्त है। आने वाले 28 तारीख को जींद की जनता बताएगी कि कौन कितना मजबूत है। प्रचंड बहुमत से जींद की जनता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दिखाएगी। तब उसके बाद इलाके के अंदर आप घोषणाएं करने की बात कर रहे हैं। नहीं, बाद की तस्वीरें हैं, आप आकलन करिए। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का और हमारा 4.5 साल का ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस इलाके के लोगों के बारे में सोच रही है। नहीं, हमारा तो सबका साथ सबका विकास, इस नीति पर सरकार आई थी और इसी नीति का अनुसरण करके आगे बढ़ रही है। जींद की अगर बात करें तो इनका 10 साल का कार्यकाल, हमारा 4.5 साल का कार्यकाल, इनसे ज्यादा हमने विकास कार्य किए जींद में, हमारा विधायक ना होते हुए भी। और बात अगर करें कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला उतार कर जो मौसमी और दिल्ली बैठा नेता है, तो हमारी जीत और बढ़ गई है, उसमें मार्जिन बढ़ गया है। बिल्कुल आश्वस्त। जवाहर सैनी का जो विरोध था, आप कह रहे हैं कि
जवाहर सैनी जी ने खुद आपके चैनल के माध्यम से भी वैसे भी लोगों से वोटों की अपील की जवाहर है। सैनी और जो पार्टी के दूसरे नेता हैं उनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं होती और उनकी नाराजगी इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर सामने नहीं आती। देखिए शुभेंदु जी, मैं अगर बताऊं तो हरियाणा प्रदेश में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है और तो बड़े परिवार में छोटी मोटी अनबन होती रहती है। जिस प्रकार की जवाहर सैनी ने विरोध, मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से विरोध किया उसके तुरंत बाद उन्होंने सुना नहीं, तुरंत बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। पार्टी के लिए काम करता रहा, 2 महीने के अंदर वो सारा कामकाज इतना भारी पड़ गया, क्या कसूर था? ये सवाल पूछा गया उनकी तरफ से। देखिए शुभेंदु जी, मैं बता रहा हूं, ये तो सिर्फ मैं बता तो रहा हूं, कृष्ण मिड्डा का समर्थन करने की बात की है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में क्या है वो आप भी जानते हैं। मैं बता रहा हूं, बड़े परिवार में छोटी मोटी अनबन चलती रहती है, जिसको ठीक कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जींद में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में चट्टान की तरह मजबूत है और जींद में अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का काम करेगी। ठीक है, मैं आता हूं डीपी कौशिक जी, जरा बताइए, क्योंकि लगातार मंथन चलता रहा, जयप्रकाश जेपी के बेटे से सीधे रणदीप सुरजेवाला किस रास्ते से पहुंच गए? नहीं, शुभेंदु, पार्टी का डिसीजन होता है, पार्टी हम हाईकमान में बैठे सारे नेता जिन्होंने डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है। जो मेरे मित्र कह रहे दिल्ली के जो नेता मौसमी नेता, मैं बताना चाहूँगा उनके पास तो नेता ही नहीं है। जो दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर उनके जय जयकार बजाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो हमने बहुत विकास कहा। तो ये भी कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, इसलिए कैथल से जो विधायक है उनको यहाँ पर उठाकर लेकर आए आप। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है इतिहास में पहली बार। अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो जींद में हुई है, कांग्रेस पार्टी ने की है। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट देके सबसे बड़ी प्रजातंत्र और लोकतंत्र की ठेस पहुंचाने का काम किया है इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, जिसका जवाब जींद की जनता आने वाले समय में पार्टी हाईकमान का डिसीजन है किस नेता को उतारना है, किस नेता को नहीं उतारना। पार्टी हाईकमान ने कुछ सोचा होगा वहां पे, और जिस तरह की बातें मैं बता रहा हूं आपको कि इतने बड़े नेता हैं वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए खट्टर जी तो कुछ भी नहीं थे, क्या छोटे नेताओं की पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ा जाए, करनाल से लड़ा दिया, पार्टी में नहीं है क्या? जो बड़े नेता ही लड़ेंगे। और रणदीप जी का जो चुनाव है, हत्या आप लोगों ने की। मैं आपको कौशिक जी, एक मिनट कौशिक जी मैं बताऊं कि जींद का चुनाव एक सीट खाली होने की वजह से हुआ है। अरे मैं बता रहा हूँ, एक मौजूदा विधायक को टिकट देना, कहाँ गए कार्यकर्ता, कहाँ गए नेता? क्या छोटे कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना? बन के ही नेता बनाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, इसलिए हमारे को भी टाइम लगा और सबकी राजी थी। सभी लोगों ने जाकर कहा रणदीप जी को कैंडिडेट बनाया जाए, हम लोग सब जिताने के मजबूर हैं और जिताएंगे। रणदीप सुरजेवाला को उतारना था तो ये तो पहले से या तो कंफर्म नहीं थे या इतना मंथन करने की सिर्फ दिखावा था। नहीं शुभेंदु जी, देखिए कैंडिडेट एक नहीं होता, आपको ये तो खुद भी आप मानते हो। पहले अगर सुरजेवाला लाइन में थे, वो तो लाइन में नहीं थे, रणदीप तो लाइन में ही नहीं थे। आखिर में एकदम से एकाएक डिसीजन चेंज। देखिए पार्टी का डिसीजन होता है, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं किसको क्या टिकट मिलनी है, यही तो राजनीति है। कुछ ना कुछ तो था ना। नहीं, राजनीति इसे कहते हैं सर, राजनीति तो हो रही है पार्टी, पूरी राजनीति हो रही है, बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने पार्टी आश्वस्त थी कांग्रेस पार्टी की 100% चुनाव हारेगी, उसको बलि का बकरा बनाया गया। अरे आपने क्यों नहीं किया? जींद की जनता पूछेगी जाने के बाद उससे 10 साल के कार्यकाल में क्या किया, 10 साल के कार्यकाल में क्या किया। पंजाब में जो सरकार बनी तो मैनिफेस्टो हाथ में लेके क्या कहा, पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते, पंजाब से चुनाव लड़ाते। जींद की जनता पूछेगी उससे, जाने का कल से चुनाव प्रचार में जींद की जनता जवाब लेगी आने वाले दिल्ली का मौसमी नेता क्या हालात पार्टी का वजूद क्या है, जनता है तुम्हारे 2014 में तुमने सारे मैं बता रहा हूं और जींद के बलि का बकरा बनाया गया। एक तो बताओ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सुदेश कटारिया जी, हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, पहले वो तो देखिए ना। ठीक है सर, जरा ये बताइए कि दिग्विजय चौटाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं और जिस तरीके से पिता और दादा के लिए जो नुकसान किया, उन ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा इस चुनाव में, इसका तात्पर्य क्या है? सोमेंदु जी, जननायक जनता पार्टी ने आज दिग्विजय जी को मैदान में उतारा है और सभी कार्यकर्ता संगठन की तरफ से उनको कहा गया। काफ़ी लंबी लिस्ट थी, काफ़ी टाइम से मंथन चल रहा था। आपने जो बात रखी वो ये रखी रणदीप सुरजेवाला, उनका नाम आते ही दिग्विजय का नाम क्यों? नहीं, मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय चौटाला ने अब हमने दिखाया भी था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरे दादा, बिल्कुल जिन्होंने उनको डेंट किया, उनका सीधे तौर पर उनसे बदला लिया जाएगा।
जी। तो इस बात का मतलब क्या है, कौन है? इस बात का मतलब ये है, पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा, नरवाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गए थे, रणदीप सुरजेवाला जीत गए थे। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको हराया था और एक डिक्लेयर कर दिया था काफी टाइम पहले ही, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और हमारी पार्टी ने, रणदीप सुरजेवाला जहां से भी लड़ेगा वहां से दिग्विजय या दुष्यंत चुनाव लड़ेगा। कल हमें ये मौका परमात्मा ने दिया, कांग्रेस ने दिया, तो हमने उनके सामने उतारना ही था उनको, जब पहले से तय था। परंतु मैं एक बात आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछता हूं, जब पिछली बार 2014 में हरियाणा का चुनाव था, तब इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट को ले जाके इन्हें लड़ाने का काम किया, 2100 वोटों से बाहर गए। इस दफा स्वर्गीय डॉक्टर मिड्ढा जी की डेथ होने की वजह से सीट खाली होगी, बाई इलेक्शन आ गया। 4.5 साल सेंटर के, 4.25 साल हरियाणा की चुनाव हो चुके, आज दोनों जगह इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये अपने किसी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देने, ये पहली नैतिक हार है इनकी, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं कांग्रेस के मेरे मित्र हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बाइट दी है कि इस मिट्टी का कर्ज उतारना है, बहुत सारा यहाँ काम करना है, 10 साल चुनाव इनका रहा था। आप आज ध्यान रखो, सारे प्रवक्ता यहाँ बैठे, सारी पार्टियों के बैठे हैं, आप भी हो यहाँ हो, जैसे रोहतक से बाहर सड़क शुरू होती थी, रोहतक की सीमा जहां खत्म होती थी वहीं सिंगल रोड और टूटी फूटी रोड शुरू हो जाती थी। एक अकेले जींद की नहीं, वैसे तो पूरे हरियाणा में इन्होंने पक्षपात किया है हुड्डा साहब ने, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उसी वजह से पार्टी छोड़ दी थी। शैलजा जी ने आरोप लगाया, इंद्रजीत जी ने आरोप लगाया, तो किस मिट्टी का कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज ये विधायक हैं, आप देखिए कितनी मतलब मानता है भारतीय कांग्रेस पार्टी की, आज ये विधायक हैं कैथल से, अब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव को कुल 7 से 8 महीने बच गए, विधानसभा के, लोकसभा के 3 महीने बच गए, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। ये अजीब स्थितियां जो है कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। सच्चाई है, इनको कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको उतारना पड़ा, और ये जंग देखने की होगी, सबके लिए होगी। ये 2019 में जो चुनाव ये रहे हरियाणा का, अग्नि परीक्षा सब पार्टियों की, नहीं आपको सब पार्टियों की अग्नि परीक्षा है, जो यहाँ पे नंबर देगा। ये अग्नि परीक्षा तो है ही, ठीक है। डर क्यों इतना दोनों पार्टियों में पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैथल से विधायक है वो, 79 डेज, 79 बार विधानसभा लगी, उसकी 2 बार हाजिरी है। कैथल की जनता के हकों हकूक़ की लड़ाई कौन लड़ेगा? उन्होंने अरे गड्ढे में डालने का काम किया, हरियाणा प्रदेश की जनता को गड्ढे में डालने का काम किया। कैथल से विधायक उन्होंने क्या किया वहां पर? कितने प्रदेश की जनता के हकों हकूक़ की लड़ाई लड़ी? विधायक बनकर कितनी बार विधानसभा में गए? आप बताइए, आप बताइए। मैं विकास की बात करूं, सुबह से शाम हो जाएगी। 10 साल आपके, 4.5 साल हमारे, आकलन करके देख लीजिए। अरे विधानसभा में कैथल से विधायक कितनी बार विधानसभा में गए? विधानसभा में कितनी बार गए? अभी जींद की जनता जवाब देगी, देखना जींद की जनता जवाब लेगी, वोट की चोट से बदला लेगी। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, और जींद में भी यही इतिहास दोहराएगी। ठीक है, हो गया, ठीक है। सुधीर जी, संजय ज्ञान जी। शुभेंदु जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज ये बड़ी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से आज कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सब सभ्य लोग यहाँ बैठे हैं और जनता देख रही है। मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का सम्मान करें। देखिए, मैं आपके सवाल पे स्पष्ट कर दूं आपको कि जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बड़े दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में लेकर के आई जो कि 10 साल स्वर्गीय मिड्ढा जी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक और ये उनके सुपुत्र, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग इनका विरोध करते हैं। एक फेल कैंडिडेट को, जो 10 साल में विकास के नाम पे जिसने ईंट नहीं लगाई, जातीय समीकरण बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के आई, उसको टिकट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, बड़ा कमाल है, एक विधायक जो कि कैथल का है, उस विधायक को जींद से उतारने का काम करती है। एक इंपोर्टेड कैंडिडेट 200 किलोमीटर से मंगाया गया। इंडियन जो है कि कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट नहीं मिला जींद में, वही व्यक्ति है जो है कि आपके रणदीप सुरजेवाला, जो पंजाब में जाकर बोलते थे पंजाब द पानी पंजाब ते वास्ते। वो कौन सी बांगड़ की धरती के विकास की बात करते हैं? या एक तो आप कैथल की लोगों से जो है कि जो आपने कमिटमेंट किया था कि आप विधायक रह करके उनका साथ देंगे, वो नहीं कर पाएंगे, कैथल की जनता से अन्याय।
फिर आप जींद में आएंगे, निश्चित रूप से आप हार तो रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता को धोखा देना है। ठीक है, उससे एक मिनट, मैं पूरी कर लूं। तीसरी तरफ, वैसे तो जेजेपी कोई पार्टी नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, वो भी 200 किलोमीटर से एक इंपोर्टेड कैंडिडेट लेकर के आते हैं। उनके पास कैंडिडेट नहीं, जो मंचों से चढ़कर कहते हैं कि लोहा टाटा का, जूता बाटा का, छोरा जाटा का, जो जातिवाद के प्रवर्तक हैं, उनको लेकर के आए हैं। इनके दुष्यंत जी के अगर आप पोस्टर देखेंगे तो उन पे परिवार के 4 लोगों की फोटो लगी होती है, 5वां आदमी इनके पास नहीं है। घर में 3 आदमी, एक जेल में पड़ा है, एक एमपी है, एक एमएलए है, अब चौथे को एमएलए बनाने की तैयारी। ये 2-4 लोगों की एक पार्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आई जो कि इंडिपेंडेंट है। उन्होंने अपना जो है कि एक दिन पहले अपना नॉमिनेशन नहीं पेंड भरा था, अल्टीमेटली आखिरी दिन 3 बज चुके थे, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं 2 नेशनल पार्टीज और एक रीजनल पार्टी और एक वो पार्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती, या उनको इंडिपेंडेंट कहें, ऐसे लोगों के लेकर आती है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में लेकर के आई है जिसकी एक सुशील छवि है, सुंदर छवि है, जिन्होंने 4 बार पार्षद और 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष रह करके जनता के बीच में काम किया है। उन व्यक्ति को हम आपके बीच में लेकर के आए और जनता जींद के अंदर जाट समुदाय, क्योंकि इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जींद की जनता आपके साथ ही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इलाका है ये। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जात पात की राजनीति से कोसों दूर है। ये जाट ब्राह्मण सैन ये हमारे समझ से बाहर है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को उतारा है जिसने जमीन पे काम करके दिखाया है। ये जातीय समीकरण, ये जो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस करें या अन्य पार्टियां करें, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति को जनता के बीच में लेकर के आए हैं जिसने 20 साल में, पिछले 20 साल में जींद की जनता को काम करके दिखाया और जनता उस पर वोट करेगी। ये विकास की जीत होगी, जाति की नहीं। ठीक है सुखबीर जी, शुभेंदु जी, ऐसे कैंडिडेट को आपने मैदान में उतारा। एक दिन पहले ही उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किया और उसके अगले दिन आप जाकर उसको अपना समर्थन दे देते हैं, कह देते हैं कि हमारा कैंडिडेट ये है। क्या उसका मतलब है? ये तो कह रहे हैं, दूसरी पार्टी तो कह रही है आपके पास कैंडिडेट नहीं था और समय खत्म हो गया था, तो इसलिए कैंडिडेट उतारना था, इसलिए कोई भी। शुभेंदु जी, ये कौन क्या कह रहा है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक जींद ऐतिहासिक धरती की बात है, ये माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्मभूमि रही है। इस बात को सारा प्रदेश और जींद की सारी जनता जानती है। अभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के 25,000 वोट तो आ गए ना आपके। आप लेट मी कंक्लूड। अभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के भाई जो भी कह रहे हैं, मैं इनका कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका तो काम ही जातिवाद पे बात करना है। इसके अलावा इसलिए मैं इनके किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के जब माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला निसंदेह बड़े नेता हैं और पहले ही वो कैथल से विधायक हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको यहाँ पे उतारने के क्या औचित्य है। को क्या जवाब देंगे? खैर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कौशिक साहब। ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है। आपने मैदान में उतार दिया। शुभेंदु जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैंने बहुत धैर्य से सबको सुना है। लेट मी कंक्लूड। बहुत दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिनके दिवंगत पिताजी एडी रगड़ रगड़ के जींद और चंडीगढ़ के बीच में दिवंगत हो गए और उनकी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुनी। ये जींद की जो विधानसभा क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं और इनको सबक सिखाएंगे। इनको सबक सिखाएंगे। कार्यकर्ताओं को एक साथ एक सूत्र में बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, टूट कर जा रहे हैं आपकी पार्टी से। मुझसे पूछा है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए, कौन टूट के जा रहा है, कौन जुड़ रहा है, इस बात का फैसला जींद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कर देंगे। और निसंदेह हम इस चुनाव में बहुत मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज गठबंधन 100% इस पे जीत दर्ज करेगा। और निसंदेह जो हमारा उम्मीदवार है वो जनता के बीच का उम्मीदवार है, स्थानीय। बाकी ये लगभग इंपॉर्टेंट कैंडिडेट। हमारा कैंडिडेट सामने आते ही 25,000 वोट तो उसके साथ ही आ गई, तो 25,000 तो आ गई, प्लस आपकी प्लस हमारी हैं, प्लस बहुजन समाज पार्टी की हैं। चलिए ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बांगर की चौधर ये दिखाता क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पासा फेंका गया है, क्या ये एक नए सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक अग्नि परीक्षा है रणदीप सुरजेवाला की? बात ये भी, छोटा सा ब्रेक। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जींद की महाभारत को लेकर चर्चा चल रही है। चलिए जरा जल्दी से मेहमानों के पास चलते हैं, जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले सुदेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कैंडिडेट को सामने रखा गया, अब जब सभी पार्टियों के कैंडिडेट सामने हैं तो क्या लग रहा है? बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाएगी और जिस प्रकार से इससे पूर्व कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिस प्रकार से बानगी के तौर पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 500 मेयर हमारा बनाने का काम किया, तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से दिल्ली के मौसमी नेता को उतार दिया, उससे तो पूरे आश्वस्त हो गए हम। 100% इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। आप इससे पहले ये कह रहे थे, लेकिन अब कृष्ण मिड्ढा आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, अब क्या कहेंगे? जींद में विकास हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जींद में हमने विकास किया, सबका साथ सबका विकास, चाहे हमारा विधायक कहीं से था या नहीं था, सबको एक समान रूप से हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा में हमने विकास करने का काम किया। से पहले तो आप ये कह रहे थे कि जींद के अंदर विकास की बानगी पटौदी में देखी लोगों ने, विकास की बानगी पटौदी में देखी, जिसमें मुआवजा जो दिया गया उसको वापस आने के जमीन कुर्क करने के नोटिस हैं, ये विकास की बानगी है। इंडियन नेशनल लोकदल कहीं भी नहीं है, ना इस चुनाव आप सवाल का जवाब दें। इंडियन नेशनल लोकदल मैं इसके प्रतिक्रिया नहीं चाहता। जीरो पे आपके विकास की बानगी बता रहा हूँ। विकास की अगर बात करें तो 10 साल का आकलन कर लीजिए। 10 साल का आकलन मैं बता रहा हूँ। हमने काम किया, प्रदेश की जनता ने मोहर लगा के बताया है। और जींद में आपके जींद की जनता आने वाले समय में बता देगी किसने विकास किया, किसने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, जीरो पे हो आप, जीरो पे हो आप। दलबीर जी, हम जरा उस समीकरण को लेकर भी बात करें, क्योंकि जींद में आता हूं संजय ज्ञान जी, जींद के अंदर उस समीकरण को लेकर भी बात करें, क्योंकि जाट बहुल अच्छा खासा है। दिग्विजय चौटाला मैदान में, दूसरी तरफ से रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बांगर की चौधर वो संभालेंगे, तो ऐसे में लोगों के बीच वो जाकर ये दिखाने की कोशिश है कि जाटों के साथ भी हैं और दूसरे लोगों के लिए। सैनी साहब की पार्टी भी मैदान में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला जी। तो अब ऐसे में अगर समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण मिड्ढा जी इंडियन नेशनल लोकदल से ही थे, इंडियन नेशनल लोकदल की दो तरफ से वोट कटी, नफा नुकसान किसको ज्यादा? पहले तो मेरे छोटे भाई संजय जी ने जो आरोप लगाए मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। संजय जी ने आरोप लगाए फोटो की, तो राजकुमार सैनी ने पिछले चुनाव में बोली थी भाई तुम्हें चुनाव चिन्ह ना देखो तो मेरा फोटो देख लेना। परंतु मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे छोटे भाई को, जहां तक फोटो की बात है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का फोटो एक ऐसा है हमारे पास, उसकी चमक अभी कम नहीं हुई है। वो चेहरा एक फोटो लगने से ही सब फोटो पूरे हो जाते हैं, परिवार के नहीं पूरे प्रदेश के पूरे हो जाते हैं। हरियाणा प्रदेश उनका बनाया हुआ प्रदेश है, तो कृपया करके इतनी बातें फोटो की ना करें तो अच्छे रहेंगे। वजह उसकी, राजकुमार सैनी ने खुद फोटो की बात करी है, अगर मेरा फोटो देख लेना वोट दे देना, ऐसा कोई नहीं बोलता, कोई नेता आज तक नहीं बोला मेरा फोटो देख लेना वोट दे देना। जहां तक आपने पूछी जननायक जनता पार्टी जो अभी बनी है, इनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये 36 बिरादरी की पार्टी, चौधरी देवीलाल की पार्टी, जननायक ताऊ देवीलाल की पार्टी, उन्हीं विचारधाराओं पर बनाई है हमने ये पार्टी। ये 36 बिरादरी की, आपने देखा होगा ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के किसी भी हिस्से में कहीं राजस्थान में जाके चुनाव लड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें। हम कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा हरियाणा हमारा है, हम हरियाणा को अपना मानते हैं, हरियाणा वासी हमें अपना मानते हैं। उसकी वजह से हम चाहे किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दें वो जीत की तरफ बढ़ेगा। दिग्विजय चौटाला जी को उतारने का मकसद फिर मतलब पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि गेम चेंजर स्थिति में है? मैं वही बता रहा हूं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय जी का नाम है, बिल्कुल नाम है। आपको ध्यान होगा एक बात वायदा किया था दिग्विजय दुष्यंत चौटाला जी ने, रणदीप सुरजेवाला जहां चुनाव लड़ेंगे इस बार हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें बिरादरी की फिर बताते हैं, कोई किसी तरह की छाप लगाने की कोशिश ना करे, जाट नॉन जाट, हम 36 बिरादरी सब धर्मों की पार्टी, ताऊ देवीलाल की विचारधारा से हमने बनाई है पार्टी, इसमें सब एक समान है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा 3 जाट लड़ रहे हैं, एक पंडित लड़ रहा है, एक कौन लड़ रहा है, एक पंजाबी लड़ रहा है, बिल्कुल इस बात को दूर से नकारता हूं। ये हरियाणा की धरती है, यह भाईचारा का बोलबाला है। कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ने की, वो हालात आज है नहीं। ये 36 बिरादरी एक तरह से मतदान करती है, सबको मतदान करती है,
ऐसा कुछ नहीं है, जातियों में नहीं बननी चाहिए। बात शुभेंदु जी बात युवाओं की करते हैं। क्या जींद और हरियाणा प्रदेश में युवा नहीं थे? एक परिवार की पार्टी है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला। अगर जेजेपी की बात करें, अजय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। और हरियाणा प्रदेश में क्या युवा नहीं है? क्या किसी और बिरादरी के आदमी नहीं है? क्या कोई और कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल क्लियर कट है। एक परिवार तक सिमट के रह जाएगी ये पार्टी, इसमें कोई हो रहा है। आपको पता होगा ताऊ देवीलाल राजस्थान से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से राजस्थान से, हरियाणा के किसी भी कोने से लड़ चुके हैं। और दूसरा चुनाव आपको ध्यान होगा। ठीक है संजय, मैं जवाब दे से लड़े। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और आपसे अनुरोध करूंगा मेरे बीच में ना बोलें। स्पष्ट कर दूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ अन्य पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ेगा। जींद के ऊपर 5 बार कांग्रेस और 4 बार इंडियन नेशनल लोकदल ने बात की। जो कि आज ये तथाकथित जीजेपी की बात करते हैं, पहली बात तो वो पार्टी नहीं है, दूसरी बात कल तक वो इनेलो में ही थे। जींद हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। जब 4 मौके इंडियन नेशनल लोकदल को मिले, यानी कि तथाकथित जेजेपी को ही मिले, तो इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? और आज कौन सी जादू की छड़ी इनके पास आ गई कि ये कल विकास कर देंगे? दूसरी बात, ये कह रहे थे कि भाई हमारा इतना अच्छा इतिहास है, सुनहरा इतिहास है। आपका निश्चित रूप से सुनहरा इतिहास है। अजय चौटाला जी भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप में जेलों में पड़े। इंडियन नेशनल लोकदल के भी सुप्रीमो जेल में पड़े हैं भ्रष्टाचार और जातिवाद में। यार क्या बात करो, क्या जातिवाद में पड़े हैं? क्या जातिवाद का बात कैसे कर रहे हो आप? जातिवाद का क्या बात है? परेशान हो रहे हैं। परेशान होने क्या बात है? आपका गलत बात, बीपी बढ़ गया, गलत बात सुनेंगे आपका, गलत बात सुनेंगे। बीपी बढ़ जाता है सच बोलते ही। क्या बीपी बढ़ जाता है? बढ़ गया, सुन लीजिए। क्या बीपी बढ़ गया? बताओ ना, क्या बीपी बढ़ गया? हौसले की बात नहीं, आपने कही जातिवाद। क्या जातिवाद क्या होता है? नहीं, जातिवाद क्या होता है? चुनाव लड़ा रहे हैं। जातिवाद का मतलब क्या है? जातिवाद आपके राजकुमार सैनी कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपके राजकुमार सैनी बना रहे हैं जातिवाद। आपके जो पार्टी के अभय चौटाला है, यार जिम्मेदारी से बैठो यार, जिम्मेदारी से बात करो। सुन लीजिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट आपके नेता जो विधानसभा में कहते हैं सर में गोली मार दूंगा, वो हमें जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। जनता देख रही है। खैर, मैंने इस बारे में बात करूंगा। उससे आगे आ जाइए। जो लोग 200 किलोमीटर से दिग्विजय चौटाला जी को बुला करके चुनाव जींद में लड़वा रहे हैं, उनकी पार्टी की स्थिति धरातल पे सबको पता है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जींद के व्यक्ति को, जिसका कई नाम है जींद के अंदर, जिन्होंने 20 साल में परफॉर्म करके दिखाया। एक फेलियर लोग जो कि फेल हो चुकी, जो कि मिड्डा साहब, जो स्वर्गीय मिड्डा जी हैं, वो एक फेलियर उनका जो है कि परफॉर्मेंस के स्तर पे था, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना लिया। अगर आप इस प्रकार से लोगों का फुटबॉल बनाएंगे कि वही लोग कल तक वो इनेलो में थे, आज बीजेपी उनको लड़ा रही है, कांग्रेस कैथल से ले आती है, 2-4 लोगों के बीच, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का काम, नए लोगों को मौका नहीं देना। जातिवाद और भाई भतीजावाद सर पे चढ़ के बोल रहा है। जनता ने सब लोगों, जातिवाद राजकुमार सैनी ने फैलाया है। फिर इस प्रदेश को जड़ाया राजकुमार सैनी ने, उसके लिए जिम्मेदार राजकुमार सैनी है। छाछ तो बोले ही बोले, छल्ली भी बोल रही है। वो प्रदेश की जनता देगी जवाब। नंबर नहीं है आपका प्रदेश में, अरे रुक जाइए। 31 तारीख को नाई के बाद सामने आ जाएंगे, सबको दिख जाएंगे। आप कहीं भी नहीं, चिंता ना करिए। जरा जवाब ले लेते हैं। मैं डीपी कौशिक जी आता हूं, जरा जवाब ले लेते हैं पहले दलबीर जी। शुभेंदु जी, बातें करना, बड़ी बड़ी करना सबको अच्छा लगता है, अपनी बड़ाई कराना सबको अच्छा लगता है। इस प्रदेश में जो भाईचारा बिगाड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, राजकुमार सैनी जी ने मिलकर आपस में बिगाड़ने का काम किया। नहीं, इतनी दूर 36 और 35 और 1 बिरादरी का नारा देने वाले सिर्फ और सिर्फ राजकुमार सैनी, जबकि 35 और 1 बिरादरी। नहीं, बात तो वहीं आ गई ना, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। साजिश से तो आप एक बार पार्टी छोड़कर तो देखते कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी। आप तो आज भी सांसद उसी के हैं, लिखा जाता सांसद भारतीय जनता पार्टी। हिम्मत होती तो पार्टी छोड़ के देखते और फिर देखता आपका क्या हाल होता। साजिशें रचती रहेंगी, अंदर जाने का काम। जहां तक हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, ये पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है। ताऊ देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी जाति की बात नहीं की। जाति की बात हम करना चाहते हैं, और जो जाति की बात करना चाहते हैं वो इस प्रदेश में वही आगजनी का काम करने की कोशिश करे जो पहले की है। 3 बार आगजनी कर चुकी भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार सैनी। इनकी आदत है, आप मेरे को मौका दो, ये इनकी आदत है। आज बातें करते हैं, आज बातें करते हैं, आज बातें करते हैं, सांसद
किसके सांसद है? अब तक चुनाव हो जाता, पोल खुल जाती, आपने रिजाइन क्यों नहीं दिया? आपने भारतीय जनता पार्टी का मंजूर नहीं किया, आपने विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को रिजाइन किया, आज कोई रिजाइन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन संजय जी बहुत जल्दी से बता देंगे भारतीय जनता पार्टी को कभी रिजाइन दिया होता बता देंगे। हिम्मत नहीं चुनाव में जाने की, हिम्मत नहीं चुनाव में जाने की, हिम्मत हो तो रिजाइन करके क्यों नहीं आए? हिम्मत है तो चुनाव में क्यों नहीं आए? नहीं, हम तो चिल्ला रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। मैं जवाब लेते हैं। संजय जी 10 सेकंड बस। बड़ी तथाकथित जेजेपी की बात करते हैं, सबसे पहले तो बताएं वो जेजेपी पार्टी है नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है तो नंबर दिखाएं। एक बात, बड़ा झूठ और सिर्फ मीडिया क्रिएशन के अलावा जेजेपी कुछ नहीं, पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। उससे आगे कह रहे हैं कि जो है कि सांसद जी ने भाईचारा खराब किया, सांसद जी ने बीजेपी को नहीं छोड़ा, हमने बीजेपी को छोड़ दिया अपनी पार्टी। बैठे प्रवक्ता बता दें, सुन लीजिए, कब रिजाइन नहीं बैठे ना बता भाई, सुन लीजिए, ये बैठे मेरा जवाब आपके बाद देंगे, ये बैठे प्रवक्ता सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमने पहले छोड़ी, विधानसभा बनाई, सिंबल पे रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूं, सिंबल हमें मिल गया ऑटो रिक्शा का, हम लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और आपको जीत करके दिखाएंगे। और सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा। ठीक है, ये विषय भी नहीं है। ठीक है, हो गया संजय ज्ञान जी, ठीक है बलबीर जी, हो गया, ये आज विषय नहीं है। संजय ज्ञान जी ठीक है, मैं डीपी कौशिक जी आपके पास आता हूँ। डीपी कौशिक जी, अब बांगर की चौधर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही मुख्यमंत्री की रेस में, अशोक तंवर कहते हैं कि नहीं जी हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला अब सीधे तौर पर जब राहुल गांधी ने निर्देश दे दिया कि इस उपचुनाव के अंदर वो उतरेंगे, तो संकेत क्या है सीएम की ओर? पहले एक ट्रायल, उसके बाद फाइनल। देखिए शुभेंदु, आपको बताऊं, सीएम की बात तो बहुत दूर आती है। हमारे लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर विधायक चुनते हैं सीएम को, ऐसा नहीं है कि सीएम थोप दिया जाता है, जैसे खट्टर साहब को पेश कर दिया, चोटला साहब को पेश कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। नहीं तो जो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुनते, नहीं आप कह रहे हैं थोपने की बात, एक बात आप उनको सुनने। आज आपको आपने देखा होगा विरोधियों के मुंह पे ताले लग गए, सारे प्रदेश अध्यक्ष भी था, माननीय हुड्डा साहब भी थे। सवाल तो ये है साहब कि कैथल छोड़कर आप जींद पर आ गए। अरे सर, उनका जिला वहां पे क्या बात कर दी? कैथल की जनता को पहले क्या जवाब देंगे? कैथल की जनता क्या जवाब देंगे? कैथल में क्या नहीं कर रहा है? चलेगा, कैथल का जींद का 28 को जींद की जनता तय करेगी। कैथल की जनता को आप जवाब क्या देंगे? अरे माननीय सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, वो कुरुक्षेत्र से क्या, करनाल से क्या, पूरे हरियाणा में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सभी जगह लड़वा दीजिए। 6 बार जो मुख्यमंत्री चौटाला को हरा सकता है, 2 बार हरा सकता है, तो कहीं से भी लड़ इलेक्शन। और वो इतने बड़े नेता, मैं वो बताऊं। दूसरी बात, इसमें देखिए पार्टी का, मैं पहली बात पे ही आ रहा हूँ, बताइए। यानी कि इसका मतलब तो ये है कि आपके पास जींद के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं था, जिताऊ कैंडिडेट तो था ही नहीं। कैसे कह सकता है ये बताइए मुझे। तभी तो आप कैथल से लेकर इससे पहले भी तो कांग्रेस उम्मीदवार जीते, वहां से जीते नहीं क्या? कहाँ जीते? हाल फिलहाल का रिकॉर्ड देखिए ना, पीछे की बात मत जाइए ना। हाल फिलहाल का देखिए भाई, 2 प्लान से जीते, इससे पहले तो ये जीते हुए थे ना, मगरम गुप्ता भी जीते, हमारी पार्टी जीते हुए थे ना। तो आप उनको उतारिए ना। किस लिए उतारेंगे? एक बार जो आदमी जगह जगह धक्के खाता हो, किस लिए उतारेंगे हम लोग बताइए? यानी कि आपके पास उनके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं है? यार कमाल है, हमारे पास कैंडिडेट भी रणदीप जी आगे, और ये कैसे डिसाइड, कौन डिसाइड से लेकर आए ना? सर हम करेंगे डिसाइड, आप थोड़ी करेंगे, दूसरी पार्टी थोड़ी करेंगे। आपकी पार्टी का अधिकार हम करेंगे ना, हमारा कैंडिडेट हम कहीं से भी उतारेंगे। पार्टी को तकलीफ किस बात की? स्वागत करना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए, हमारा बढ़िया कैंडिडेट है। इनको डर क्यों सभी पार्टियों, मुझे बताइए। अरे लोकतंत्र की हत्या कर दी आप लोगों ने, इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा इस दिन। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया। मैं बता दूं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की जींद में, विधायक बनेगा, बहुत भारी बहुमत से बनेगा। अब तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, कल जाने दो उसको जींद में, जींद की जनता जवाब लेगी। कैथल में कितनी बार विधानसभा में अपनी आवाज उठाई, कैथल के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कितनी बार विधानसभा में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जींद की जनता बताएगी आपको, आईना दिखाने का काम करेगी। बहुत शर्म की बात, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। तरीके से शर्म आपको लेनी चाहिए, मुझे मत सिखाओ शर्म की बातें। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि इतने बड़ा अगर हमने नेता उतारा, इनको तकलीफ क्यों है? ये बोले ना हम डट के मुकाबला करेंगे, क्यों रणदीप सुरजेवाला बार बार इनकी जबान पे नाम आ रहा है? अरे अपनी पार्टी के पक्ष रखे ना, बहुत बड़ी नेता शुभेंदु जी। मैं कहता हूँ ये अपनी पार्टी के पक्ष नहीं रख रहे। चारों मैं जब से बैठा बैठा देख रहा हूँ, चारों पार्टी रणदीप सुरजेवाला, भाई रणदीप सुरजेवाला क्यों? तुम्हारे पास अपने कैंडिडेट की बात करो ना। मेरा कैंडिडेट जीतेगा, जिताऊ कैंडिडेट मैंने उतारा वहां पे, पार्टी के कमान का डिसीजन है, अपने कैंडिडेट को कोई बात नहीं कर रहा। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक ने अभी तक ये कहा हो तो
बीजेपी ने हम ये काम करेंगे, मान लीजिए करके दिखाया। ऐतिहासिक काम किया हमने, ऐतिहासिक काम किया हमने, 300 करोड़ के काम 10 साल से जो आदमी कैंडिडेट था, अरे जींद में मैं काम गिरवाता हूँ, जींद के पेशेंस रखिए, मैं काम गिरवाता हूँ जींद के। कितने जींद में हमने ऐतिहासिक काम किए, विकास और ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्या बताएंगे कैथल में क्या काम की, वो जींद के अंदर वो बताएंगे। कैथल का काम की, कैथल का हरियाणा में जाके अरे विधानसभा में कितनी बार गए, मेरे को ये बताइए विधानसभा में कितनी बार गए, कैथल का नहीं पूरे हरियाणा में विकास करेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में कितनी बार गए, सिर्फ ये बताएं। पूरा इतना बड़ा कदम वो जींद में जाकर जींद का विकास करेंगे, पूरा हरियाणा का विकास करेंगे। प्लीज, आपने सबकी बातें करी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इस साथ ही और बता देना, SYL के बारे में जब रणदीप सुरजेवाला से बात होगी हरियाणा में, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं कहता हूँ आप क्या जवाब देंगे? आपको 1987 से आप जलवायु का युद्ध लड़ रहे हैं, मुझे बताइए अगर SYL का पानी नहीं आया तो आज सिर्फ घोषणा पत्र लेके खड़े थे आप लोग, चौधरी देवीलाल का फोटो लगा घूम रहे हैं दोनों पार्टियां, मुझे बताइए पानी की बात हो रही है, आपकी बात करो, पानी बात का जवाब दो, पानी हम ही पानी बात का जवाब दो। अरे आए क्यों नहीं, हम ही लेके आएंगे, 2 बार आपकी सरकार थी तो हम ही लेके आएंगे और किसी के बस भाई 87 से पानी लेकर आप तो क्यों नहीं पानी, अगर हरियाणा में पानी नहीं आया चौधरी देवीलाल के पानी नहीं आया, रणदीप सुरजेवाला क्या, चौधरी देवीलाल पानी नहीं लाने के सूत्र है, पानी लाने का ना तारा काम ना इनका काम, पानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, हमारी ऐतिहासिक सरकार का है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लेके आएंगे। तुम लोगों ने प्रदेश में झूठ और लूट की राजनीति की है, पानी लाना तुम्हारा काम नहीं है, हमारी ऐतिहासिक सरकार में पानी आएगा, SYL का पानी हम लाके दिखाएंगे। बहुत बड़े नेता है, इसलिए आप लोग पानी की बताओ ना, पानी के बारे में अगर हरियाणा में नहीं आया तो आप दोनों की वजह से मना कर दिया, दोनों पार्टियां बैठी पानी के असली हरियाणा हरियाणा के अंदर पानी नहीं आया तो मना कर दिया पिछले साल, ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल स्टैंड तो क्लियर, यदि रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा जाए कि पानी को लेकर और SYL को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, तो पंजाब की साइड वो रहेंगे या हरियाणा की तरफ खड़े होंगे? देखो ऑब्वियसली वो हरियाणा की नेता है, वो हरियाणा का वो करे, हरियाणा की देखिए, पंजाब की बात पंजाब में होती है, हरियाणा की बात हरियाणा में। हर विधानसभा की अपनी पॉलिसी होती है, पार्टी विधानसभा की हरियाणा की पॉलिसी अलग होती है, अरे सर रूल हर विधानसभा के रूल अलग होते हैं, बात वहां पे जाकर कांग्रेस बैकफुट पर है, किसी बैकफुट पे, क्यों बैकफुट पे? पानी पंजाब के अंदर जाकर आप पंजाब की हक की बात करते हैं, किस लिए वो वहां की विधानसभा की बात करें तो क्यों जा रहे हैं? रूल विधानसभा में जाने का टाइम है, अरे तो हरियाणा में हरियाणा की बात करें ना, नहीं तो दो बातें क्यों करेंगे, आप बताइए क्यों करेंगे, क्या काम ठीक है सुखबीर जी, शुभेंदु जी, मैं आपके माध्यम से पूछना ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी जो बहस चल रही थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जो स्टैंड रहा है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। दूसरी बात SYL का मुद्दा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, सिर्फ ये इस बात का जवाब दे दें कि पिछला जो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आ गया है, उसमें केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद आज तक उसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय बैठक का अध्यक्ष होने के नाते मिलने का भी समय नहीं ले पाए, तो इनका क्या स्टैंड है, इनकी किस बात पर क्या यकीन करे प्रदेश की जनता? संजय जी, मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे तो SYL की आज चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये बात हो गई है जब, तो मैं बता देता हूं आपको। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम SYL का पानी लेके आएंगे, मैं बता दूं देवीलाल जी वो थे जिन्होंने लोगोवाल समझौते का विरोध किया था, अन्यथा आज SYL का पानी प्रदेश में होता। एक बात ये इंटरनेशनल लोकदल की बात है। दूसरी बात, यहाँ पर कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, ये सबको पता है कि दोगली बात जो है कि रणदीप जी ने पंजाब में जाकर के की थी, पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते, यानी कि आप दोगले हैं, हरियाणा में यहाँ बहकाएंगे और पंजाब में लोगों को वहां बहकाएंगे। तो ये लोग इंडियन नेशनल लोकदल वाले कस्सी के ऊपर मोमजामा चढ़ा करके नहरें खोदने जाते हैं। अरे मोमजामा अगर कस्सी पे चढ़ गया तो उसमें से 1 किलो हलवा भी निकाल लोगे आप, लेकिन सरेआम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 50 साल हो गए, अगर लाना चाहते तो हिमाचल के रास्ते, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने कहा है कि 1 साल में हिमाचल के रास्ते हरियाणा में पानी आ सकता है। 1 किलोमीटर जमीन भी किसी के अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, जो है कि सीधा जनसुई हेड पे पानी आएगा।
हिमाचल के रास्ते, लेकिन बेवकूफ बनाएंगे। पानी लाना हो तो अगर पानी ले आए तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, आप क्या बेकार की बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अरे आप सुन लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसकी नहर का निर्माण होगा, आप अलग चढ़ा के पानी लाएंगे, आप मोमजाम में कसियों पे चढ़ा के पानी लाएंगे। लोगों को 50 साल में ला के नहीं दिया, अब बड़ा तीर चला लेंगे आप। तो जनता देख चुकी है, आने वाला जो चुनाव है जींद का, वो लोकल वर्सी बाहरी का होगा। बाहरी कैंडिडेट को अब लोग नहीं छोड़ेंगे। अब वो जो पैराशूट के कैंडिडेट्स थे उनको जनता ने नकार दिया। अभी राजनीति नई तरह की है, लोकल्स को स्वीकार होगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैंडिडेट पंडित विनोद आचार्य जी लोकल है, लोगों ने उन्हें देखा है, उन्होंने काम करके दिखाया है और करेंगे। इन बाहरियों को जनता बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, ये आप लोग देखें। सुदेश कटारिया जी, आपने कैंडिडेट तो उतार दिया, लेकिन वही चीज है कि अब जो स्वीकार्यता की बात है, फिर से वही सवाल है, स्वीकारता कैसे और नाराजगी जो दूर करने की बात है। आपने एक नेता को तो आपने कह दिया, जवाहर सैनी जी को तो कह दिया, अब क्या कहा वो तो खैर आप ही बेहतर जानते हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो बाद में शेयर किया है सोशल मीडिया पर। देखिए ऐसे जब नेता सामने आएंगे, अंदर का दर्द, उनका जो परेशानी है, कैसे दूर करेंगे? देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। कार्यकर्ताओं के आधार पर हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कार्यकर्ताओं के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे मैं पहले भी कह चुका हूं डिबेट में, अब भी हमारा कैंडिडेट कम मायने और हमारी सरकार की उपलब्धियां हम विकास और ईमानदारी के नाम पर जाएंगे, जिस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो हमने हरियाणा प्रदेश में काम किए, जो हमने जींद में काम किए, उस पर मोहर लगा के हरियाणा प्रदेश मेरे को समय दीजिए, मैं गिनवाता हूँ। जींद में 10 साल तक मैं गिनवाता हूँ। अब रुकिए, मैं रुकिए, अरे रुकिए तो सही। जींद में आज तक बाहरी बाईपास बनाने का काम अधूरा था, वो हमने, मैं बता रहा हूँ, 400 करोड़ की लागत से बना के हमने किया। महाविद्यालय बनाने का काम हमने किया, मैं बता रहा हूँ। अरे सुन तो लोग, रानी बाग का जीर्णोद्वार बनाने का काम हमने किया, मैं बता रहा हूँ। एक महाविद्यालय बलेसरा में, एक महाविद्यालय देने का काम हमने किया, मैं बता रहा हूँ। इतनी लंबी लिस्ट ले रहा हूँ। और इस विकास और ईमानदारी पर लोग मोहर लगाएंगे और आने वाले 27 तारीख को पता चल जाएगा। आप जाइए तो सही, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजिए सही क्षेत्र में, जनता जवाब लेगी। कितनी बार कैथल के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने विधानसभा में गए थे, प्रदेश की जनता को जवाब चाहिए। बहुत विकास किया हुआ है। अरे छोड़िए विकास, वो तो जाना चुनाव मैदान में जाएंगे, पता चलेगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े काम। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, सबको पता है रोडों की क्या हालत थी, शहर की क्या हालत रही, और 4 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी, आपको सबको याद है, हरचंद मिड्डा जी स्वर्गीय जब विधानसभा में अपनी बातें रखी थी, जिस समय आखिरी बातें रखी थी, उन्होंने बहुत सारे लंबे लिस्ट दी थी। अब कोई काम जींद में नहीं हो रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में मानना इस बात को, मिड्डा साहब अब नहीं रहे, जो बच्चे उनके कहे हुए काम अब हम करेंगे, तब उनके बेटे को अपनाया। आप ये मानिए जिस पार्टी के पास 4.25 साल प्रदेश में सरकार को हो गए और सेंटर में 4.5 साल हो गए, एक अपने कार्यकर्ता को टिकट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो क्या विकास करेंगे, क्या लोगों को भला करेंगे? ठीक है, जरा सुखबीर जी, फिर उसके बाद संजय ज्ञान जी आपके पास। शुभेंदु जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जींद उपचुनाव में है, माननीय उमेद रेड्डू जी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, स्थानीय कैंडिडेट हैं, बहुत बेहद साफ छवि के कैंडिडेट हैं। जेजेपी से है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, किसी से, ये सब बाहर भीतर के लोग हैं, इनसे किसी से कोई मुकाबला नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी हार गया, निर्दलीय, जींद जिला तो पर्चा भी निर्दलीय भर दिया था मेरे भाई। जींद जिला चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्मभूमि रही है, और उनके अतीत के संघर्ष को देखते हुए माननीय उमेद रेड्डू जी जींद विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी तो ये मानकर चल रही है हासिल करेंगे, हासिल करेंगे। जो इंडियन नेशनल लोकदल की वोट बैंक जो है वो तो कृष्ण मिड्डा ले जाएंगे, आप कहां से कह रहे हैं? देखिए कृष्ण मिड्डा जी इंडियन नेशनल लोकदल की वोट बैंक कोई नहीं ले जा रहे। उमेद रेड्डू जी को कर दिया। नहीं, मैं आपको बता दूं, माननीय हरिचंद, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी इंडियन नेशनल लोकदल के वोटों से बने थे, और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का सारी वोट बैंक है वो अटूट है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे जी, वो तो सारी वोट बैंक तो उधर चली गई, उधर नहीं गया, उधर कुछ नहीं गया। ये जींद जिले की जनता के साथ एक प्रत्याशी नहीं मिला तुम्हें जींद में, एक प्रत्याशी नहीं मिला जिसने इंडिपेंडेंट पर्चा भर रखा था, उसको हायर किया। अरे भारतीय जनता पार्टी मेरे भाई वो पार्टी है, ये विचारधारा है, इससे कोई भी सहमत हो सकता है। आप यहाँ भी जीरो, विधानसभा में भी जीरो रहेंगे, देख लेना। 25 साल कांग्रेस के और 20 साल इंडियन नेशनल लोकदल को जींद की जनता ने दिए, उसके बावजूद सबसे पिछड़ा इलाका जींद है।
जनता तय कर चुकी है, हमें अपना लोकल कैंडिडेट चाहिए। जींद का मतदाता अब जागरूक है। ये जो बार बार फुटबॉल बनाते हैं ना जनता का, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, ये नहीं होगा। लोकल कैंडिडेट को मत देने जा रही है और पंडित विनोद आचार्य जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेंगे। अरे आप लोग तो आपके लिए एक बार बोलना जरूरी है, पंडित बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका नाम है ही नहीं, सम्मान देना नहीं आता, गोलियां मारनी रहती है आपको, आपके जवान गोलियां प्रचंड भाग से भारतीय कुछ नहीं है, सबकी जान का बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बीजेपी का बाहुबली सामने है, लेकिन अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने पास से फेंक दिए गए हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर जींद की सत्ता पर किसको बिठाना है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड